हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2022 के नोटिफिकेशन को, या जो रिसेंट वैकेंसीज यूपी टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आई हैं। अपने आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो वैकेंसीज आई हैं उसमें वैकेंसी कितनी है, इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, साथ ही जो लास्ट एग्जाम्स हुए थे उसमें जो मेरिट है वो कितनी गई थी, हाईएस्ट मार्क्स कितने गए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी टीजीटी 2022 की नोटिफिकेशन की, जो कि टीजीटी है, फिजिकल एजुकेशन पीजीटी में कोई भी वैकेंसीज इस बार नहीं आई है 2022 की नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एप्लीकेशन जो है वो 9 जून 2022 को शुरू हो चुके हैं, यानी कल से ये जो नोटिफिकेशंस आए हैं उनके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जो कि चलेंगे 9 जुलाई 2022 तक। यहाँ पे फिर हम बात करें कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो यहाँ पर जो एग्जाम्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। इंटरव्यू जो था 2018 के बाद वो हटा दिया गया है, सो आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम देना है, उसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं देना है। फिर यहाँ पर देखें क्या कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, तो ओबीसी और यूआर के लिए 750 है, जबकि एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 450 है, एसटी के लिए 250 है। दिस इज योर रजिस्ट्रेशन फीस। फिर है हमारा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कोई भी जिसकी एज 21 से ऊपर है वो एग्जाम दे सकता है। एंड वन मोर थिंग, जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, बस उन्हें यहाँ पे किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता, जो कि ओबीसी और एससी इन सब में मिलता है। फिर हम यहाँ पे बात करें आपके कि इसका सैलरी क्या है, तो यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है हर एक टीजीटी की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे आप एनवीएस की बात करें, केवीएस की बात करें, DSSB की बात करें, सब में ही आपका जो लेवल है वो सेम है। लेवल 7 मिलता है जिसका बेसिक 44900 होता है, एंड साथ में जिसका ग्रेड पे 4600 है। सो ये सारी ही टीजीटी वैकेंसीज के लिए ये जो चीज है वो सेम है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है, तो आप अगर देखिए 2021 वाले पेपर में या फिर उसके पहले भी सिर्फ आपको फिजिकल एजुकेशन के 125 क्वेश्चन आते हैं, वहां किसी भी तरह का कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है, यानी वहां पे कोई मैथ्स, रीजनिंग ये सब नहीं आती है, जो कि आपको केवीएस, एनवीएस, DSSB इन सारी ही चीजों में मिलती है। तो यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 125 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल एजुकेशन के आते हैं, जो कि पूरा का पूरा आपका जो पेपर है वो होता है 500 नंबर का। सो आपके हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। फिर यहाँ पर बात करें कि कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इसका एग्जाम हुआ है 8 अगस्त 2021 को यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ है, एंड अभी 1 साल भी नहीं हुआ है उसकी दोबारा वैकेंसीज आ गई हैं। सो वैकेंसीज जो है पिछले बार के कंपैरिजन में काफी कम है। पिछली बार जो है वैकेंसीज जो आई थी वो काफी ज्यादा आई थी, बट जो ड्यूरेशन था उसकी पिछली वैकेंसी 2015 में आई थी एंड नेक्स्ट 2021 में आई थी, इसलिए वहां पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो काफी ज्यादा थी। जैसे यहाँ पर जो बालक वर्ग है, जैसे आप बॉयज कैटेगरी कह सकते हैं, वहां पे 497 अराउंड 500 वैकेंसीज आई थी। बट अगर अभी की बात करें तो टोटल 157 वैकेंसीज ही आपको मिलती हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 98 है, ओबीसी में 40 है, एससी में 19 है। अगर हम बालिका वर्ग की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 13 वैकेंसीज मिलती हैं, जबकि पिछली बार के नोटिफिकेशन में जो 2021 में एग्जाम हुए वहां पर 48 थी। तो अगर आप देखें तो जो वैकेंसीज है वो 1/3 से भी कम है, यानी 1/3 से भी कम वैकेंसीज इस बार आई हैं। फिर हम बात करें कि जो पिछली बार एग्जाम हुआ था अगस्त 2021 में, 8 अगस्त 2021 को, उसके बारे में, तो उसमें कितने लोगों ने अपीयर किया था। बॉयज की बात करें तो 26,187 लोग अपीयर हुए थे, कितनी 497 वैकेंसीज के लिए, जो इसका ऑलमोस्ट 1.8% है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो है वो काफी ज्यादा होते हैं यूपी टीजीटी में। इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं दी गई है। एंड उसके बाद अगर आप गर्ल्स में देखें तो 4078, जिसमें खाली 1.1% सिलेक्शन हुआ था। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन है वो का परसेंटेज कितना कम है। फीमेल में भले ही अपीयर्ड कैंडिडेट्स कम थे, बट वहां पर जो सिलेक्शन था वो सिर्फ 1.1% था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कंपटीशन का लेवल है वो क्या होता है। इसके बाद अगर हम पिछली बार के एग्जाम की बात करें तो पिछली बार का जो पेपर था, पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, 125 नंबर का था, इसलिए मेरिट भी ज्यादा गई थी एंड हाईएस्ट मार्क्स भी ज्यादा गए थे। बात करें इसकी मेरिट की जो पिछली बार हुआ था, तो उसमें अगर आप बालक वर्ग या मेल कैटेगरी में देखेंगे तो जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 491 आउट ऑफ 500, यानी 500 में 491 जो थे वो हाईएस्ट नंबर गए थे।
फिर अगर यहाँ पर हम बात करें मेरिट लिस्ट क्या फिर कट ऑफ कितनी गई थी, तो यूआर में 446 यानी 500 में जिसके 446 नंबर थे वही यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ था। ईडब्ल्यूएस की जो थी वो 433 थी, ओबीसी में भी 433 था एंड एससी कैटेगरी में 413 जो है वो कट ऑफ गई थी। बात करें यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की या फिर बालिका वर्ग में, तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो 466 था, यूआर में 433 था, ईडब्ल्यूएस में 417, ओबीसी में 421 एंड एससी में 388। 500 में ये मार्क्स जो है ये कट ऑफ गए थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। फिर बात करें कि मेरी क्या रैंक थी या फिर मेरे कितने मार्क्स आए थे पिछली बार यूपी टीजीटी में, यानी 8 अगस्त 2021 को जो एग्जाम हुआ था। सो आई हैव सिक्योर्ड 450 मार्क्स आउट ऑफ 500 इन यूपी टीजीटी 2021 एंड करेंटली आई एम नॉट वर्किंग इन यूपी टीजीटी, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे वेयर आई एम वर्किंग एंड वेयर आई एम नॉट। सो अगर यूपी टीजीटी के बारे में और कुछ फैक्ट्स के बारे में जाने तो यूपी टीजीटी की इस बार जो वैकेंसी आई है वो भले ही बहुत कम है, बट इस बार अगर देखा जाए नए कैंडिडेट्स जो ऐड हुए हैं वो काफी कम है। सिर्फ एक ही बैच जो है नए कैंडिडेट्स की तरह से ऐड हुआ है, इसलिए जो कंपटीशन लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर ही एग्जाम हुए हैं तो काफी सारे जो उसमें से क्रीमी लेयर थी वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि पिछली बार 3 एग्जाम ऑलमोस्ट एक साथ हो गए थे या फिर उनके रिजल्ट एक साथ आ गए थे, जो कि था नवोदय, DSSB एंड यूपी टीजीटी। इससे आप एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि काफी सारी जो क्रीमी लेयर है या फिर जो अच्छे बच्चे हैं वो निकल चुके हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि इस बार जो कंपटीशन होगा वो शायद थोड़ा सा कम हो, बट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा इस बारे में हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछली बार का जो क्वेश्चन पेपर था दैट वाज टू इजी एंड जो भी लोग एग्जाम दे के आए हैं उनको पता होगा कि उन्होंने कैसी कैसी मिस्टेक्स की हैं। सो अगर आप दोबारा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन यही है कि आप अपने पुराने पेपर को उठाकर देखें एंड फाइंड योर फॉल्ट्स। अगर आप वहां से ये पता कर पा रहे हैं कि आपने गलतियां कहां की हैं, देन यू कैन मेक इट वेरी मच बेटर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सजेशन है वो ये कि सबसे पहले आप पुराना 8 अगस्त 2021 वाला जो पेपर है उसको उठाकर देखें, एंड अगर आपके पास वो पेपर नहीं है तो वो आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद बात करें कि आपको यूपी टीजीटी में कौन कौन सी बुक्स जो है वो हेल्प करने वाली हैं, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 1-2 बुक है, कुछ जो बुक्स है उनका मीडियम हिंदी है, बट वो बुक्स जो है वो अच्छी हैं। अगर आप उनके क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो आपको काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि यूपी टीजीटी के 125 क्वेश्चन कैसे आते हैं। 125 क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, बट द ओनली थिंग इज कि उसमें जो लोग गलतियां करते हैं वो सिली मिस्टेक्स करते हैं, यानी जो चीजें वो बहुत क्लोज होती हैं या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में गलत लगा के आ जाते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि आप एक बार उस बुक को ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, परचेज दिस बुक। एंड आई सजेस्ट कि जो बुक है इसमें जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन बैंक है वो काफी अच्छे हैं, गलतियां इस बुक में कम है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर दिस, एंड अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही यूपी टीजीटी से रिलेटेड और कंटेंट को।